नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल। 500 क्वेश्चन की कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही है। उसी के क्रम में आज हमारे पास में है ये 18 नंबर का वीडियो। जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उसकी लिंक मिलने वाली है आपको आई बटन में, तो वहां जाइए और जाकर सारे के सारे वीडियो देख लीजिए और आपके नोट्स बना लीजिए। और जिन लोग का भी एग्जाम है उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चालू है, तो टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलने वाली है? व्हाट्सएप चैनल पर। तो जाइए, उस पर रोज नया टेस्ट मिल रहा है और पुराने टेस्ट भी ऑन होंगे, है ना। 31 तारीख तक सारे टेस्ट ऑन रहने वाले, तो जाइए उसको बार बार लगाइए। जितने ज्यादा बार लगाओगे उतना ज्यादा आपको उसकी लैंग्वेज समझने में आसानी हो जाएगी। पहला प्रश्न है आज का, वह घटक जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को स्टोर करने के लिए बैटरी पावर का उपयोग करता है, वह जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे पूछ रहा है ना। कि वह घटक, है ना, मतलब कि वह ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन की जो जानकारी होती है ना, जो उसमें हम कंप्यूटर कैसे काम करेगा या क्या क्या चीजें हम उसमें कस्टमाइज करके डालते हैं, उसको स्टोर करने के लिए बैटरी पावर का उपयोग करता है ना। तो वो कौन सा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास में है बायोस, है ना। तो बायोस क्या होता है भैया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर को, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ये एक्टिव हो जाता है ना। इस बायोस का पहला काम होता है पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना। तो जितने भी कंपोनेंट उसमें रहते हैं, हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं, हार्डवेयर पार्ट, उनको पावर देके चेक करता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर आपका बूट होता है, इसका काम ये हो गया। फिर अगर रैम है, तो कंप्यूटर में जितना भी काम करते हैं वो रैम में होता है। फिर ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कंप्यूटर ऑन होगा, उसके बाद में कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए वो हमारे को वहां पर सुविधा देता है। अब बचता है हमारे पास सीमोस, है ना। तो देखिए, वह घटक जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को स्टोर करने के लिए बैटरी पावर, तो सीमोस जो होता है यही यूज करता है बैटरी पावर को। तो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, एक सीमोस क्या होती है, सीमोस हमारे पास में होती है भैया बैटरी, है ना। और ये जो सीमोस बैटरी होती है, यही हमारी कॉन्फ़िगरेशन की जितनी जानकारी रहती है उसको होल्ड करके रखती है ना। सीमोस जो बैटरी होती है, इसके लिए बता दूं कि लिथियम आयन की बनी होती है ना, और ये 3 वोल्ट की होती है। ये भी याद रखना, ये हमारे एग्जाम पूछता है। एक तो लिथियम की बनी हुई है, दूसरी 3 वोल्ट की होती है, इसको याद रखना। यही हमारा डेट टाइम वगैरह सेट करके रखते हैं, उसको ये होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीडी रोम खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया था। सीडी रोम किसने विकसित किया था, है ना। भी नया नया चलन आया था सीडी का, तो हमारे पास जितनी भी वहां पर म्यूजिकल कंपनी थी, उन सारी कंपनियों ने देकर के तैयार किया था। लेकिन बेसिकली किसने उसको इनोवेट किया या तैयार करने में रुचि ज्यादा रखी, है ना, उसी का नाम हमको यहाँ पे बताना है। तो हमारे पास सीडी रोम किसने विकसित किया, तो हमें देखो एप्सन है, फिलिप्स है, सोनी है, और फिलिप्स और सोनी है ना। तो जो सीडी रोम है, इसका जो विकास किया था वो कंपनी का नाम है सोनी, है ना। सोनी ने ही विकास किया था, फिर बाद में सारी कंपनियां जरूर आई, ने मिलकर भी तैयार किया। तो याद रखेंगे कि सीडी के विकास किसने किया है, तो वो किया है सोनी, सोनी कंपनी। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान, खालिस्तान, है ना, मतलब अधिकांश शॉर्टकट कुंजियां एक या दो वर्णों के साथ खालिस्तान और खालिस्तान कुंजी का उपयोग करते हैं। मतलब कौन कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं, है ना, काय के लिए करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास में। एक है कंट्रोल, एक है आल्ट, और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज, है ना। तो अधिकांश शॉर्टकट कीज जब हम तैयार करते हैं तो हमको कॉम्बिनेशन कीज की जरूरत पड़ती है ना। कीबोर्ड में जो हम मोटे तौर पर यूज करते हैं, 3 कॉम्बिनेशन कीज हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम कंट्रोल, एक पढ़ते हैं हम शिफ्ट, और एक पढ़ते हैं आल्ट, है ना। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन की हम लोग, क्योंकि 2 ही ऑप्शन में दी है, तो कंट्रोल भी होगी और आल्ट भी होगी, है ना। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। इसमें कैसी है, दोनों की दोनों है। यहाँ पर तो एक एक ही दे रहा, लेकिन यहाँ पर ए एंड बी दोनों है, तो यही आंसर सही होगा। ऑप्शन पे भी ऑप्शन देखकर भी आंसर लग सकता था, पर हमको पता रहना चाहिए कि शॉर्टकट कुंजी बनाने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन की का यूज करते हैं। टोटल 3 कॉम्बिनेशन जिनका हम शॉर्टकट में यूज करते हैं वो है कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट। अगला प्रश्न है, कैड का पूर्ण रूप क्या है, कैड, है ना। तो कैड आपको बता दूं मैं कि कैड ऐसी कंपनी या संस्था होती है ना, जो क्या करती है, डिजाइन तैयार करती है भैया, है ना। क्या करती है, डिजाइन तैयार करती है,
और किसके माध्यम से डिजाइन करती है, तो वही उसके फुल फॉर्म में कैसा है, कंप्यूटर एडेड और डिजाइन, है ना। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कंप्यूटर के माध्यम से ये डिजाइन तैयार करते हैं और बाद में हमारे को एक वर्ड यहाँ पर और सुनने को मिलता है, ये कैड हो गया, ऐसे हमको मिलता है कैम, है ना। तो कैम एक ऐसी संस्था या कंपनी होती है जो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, तो ये क्या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर है, मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर में डिजाइन बना के रखते हैं और ये जो कंपनी होती है इसके रूप को साकार कर देते हैं कि मान लो कोई पार्ट का इसने सिर्फ डिजाइन बनाया है और ये कंपनी उस डिजाइन को प्रिंट कर देगी या हार्डवेयर एक्चुअल में बना के दे देगी आपको, है ना, कि कार का कोई डिजाइन बनाया है उस कार को ये बनाएगी, तो ये मैन्युफैक्चर कंपनी है, निर्माता कंपनी, है ना, तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों का समूह जिनका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने में किया जाता है, खालिस्ता कहलाता है ना। किसका भी यह कंप्यूटरों का समूह है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो ऑनलाइन डेटा होता है जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं स्टोर होगा, सेव होगा, तभी तो आप देख रहे हो। तो ये इसी की बात कर रहा है कि जितना भी इंटरनेट पे हम लोग डाटा सेव करते हैं या आप लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप लोग फोटो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, है ना, तो ये जो सेव होता है तो इंटरनेट पर ही किसी माध्यम में जाकर वो सेव होगा। तो उस माध्यम की बात कर रहा है कि वो क्या होगा। हमारे पास में ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटर और लैपटॉप, है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज तो हम किसके लिए करते हैं, सर्वर के लिए करते हैं, है ना। और सर्वर पे क्या होते हैं, सिर्फ हाइपर लिंक्स होते हैं, है ना, या उसमें डाटा होगा भी तो इसमें भी जो डाटा होगा वो भी किसी और जगह से यूज करके फिर आपको देगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा, है ना। माइक्रो कंप्यूटर तो बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं, इसमें हम कितने डाटा यूज करेंगे, हम लोग जितने कंप्यूटर यूज करते हैं सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर छोटे होते हैं, है ना। इसका यूज भी हम लोग नहीं करते हैं इंटरनेट पर डाटा सेव करने के लिए, है ना। फिर लैपटॉप तो ये इसी माइक्रो कंप्यूटर का एक भाग होता है, तो छोटा ही होता है, हमको पता है। हम लोग यूज करते भी है क्लाउड कंप्यूटर को, है ना। क्लाउड कंप्यूटर, ये एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है इसके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटर जो होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें कंप्यूटर में जितना भी डाटा रहता है इंटरनेट पर, है ना, वो वहां जाकर सेव होता है, फिर वहां से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अगर हम तो थोड़ी सी बात कर ले कि जीमेल की आईडी हम सभी लोगों ने बनाई होगी, जीमेल की आईडी में वो हमको डाटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटी देता है कि आप लोग 16 जीबी तक के डाटा वहां पर सेव कर लो, उसके बाद वो आपसे पैसे मांगेगा या उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका स्टोरेज फुल हो गया है ना। तो वो जो 16 जीबी वहां डाटा सेव करने की आपको जगह दे रहा है वो किस पर दे रहा है, वो दे रहा है क्लाउड पर। तो एक क्लाउड हमको किराए से मिलते हैं, इसके मंथली ईयरली प्लान भी होते हैं कि आप मंथली रेंट पे ले लो या ईयरली ले लो, तो उस तरीके से भी हम हमारा सारा डाटा कहाँ पे रख सकते हैं, क्लाउड पर रख सकते हैं और कभी भी कहीं से भी उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि क्लाउड वहां पर यूज होता है हमारे डाटा को इंटरनेट पर सेव करने। अगला प्रश्न है, डिफरेंस इंजन का प्रयोग खालिस्तान इनपुट करने के लिए किया जाता है। डिफरेंस इंजन, है ना, डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन जो है इसका प्रयोग काय के लिए किया जाता है इनपुट करने के लिए। देखो हमको ऑप्शन है कि अगर हमको डिफरेंस इंजन में क्या देना है, इनपुट देना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास है पंच कार्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी और फ्लॉपी, है ना। डिफरेंस इंजन हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में, है ना। तो कंप्यूटर के हिस्ट्री में हम लोग डिफरेंस इंजन पढ़ते हैं और वहां पर हम ये भी पढ़ते हैं कि इसको इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ी सी पुरानी बात हो रही है, अभी हमारा प्रॉपर कंप्यूटर तो आया नहीं है, तो उस टाइम कंप्यूटर में हम लोग यूज करते थे पंच कार्ड को, है ना। तो याद रखेंगे कि डिफरेंस इंजन में पंच कार्ड का यूज किया जाता था इनपुट देने के लिए। और पंच कार्ड मैंने आपको बताया हूं कि पंच कार्ड क्या होता है, भी एक पेपर, इस तरीके से पेपर का टुकड़ा होगा, इस पे क्या होंगे, कटिंग होगी नंबर्स की। बाइनरी कोड्स कैसे होता है, इसमें ऐसे कटे हुए जो जो कोड हमारे रहते हैं तो वहां का कागज हम लोग काट देते हैं, होल पंच करेंगे तो वहां से छेद हो जाएगा। तो वही क्या होते हैं हमारे पंच, मतलब पंच करके उसमें छेद किया तो उसकी मशीन अलग आती है सेव करने की या छेद करने की। तो वो जहां जहां पे बाइनरी कोड होंगे रहते हैं हमारे, वो जगह को छेद कर देता है और उसका यूज किया जाता था डिफरेंस इंजन में डाटा को इनपुट देने के लिए, है ना। उसको याद रखिएगा भैया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है ना। जब हमको कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्यों करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम, है ना,
एवं डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है ना। तो अभिष्ट प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम का सेट होगा हमारे पास में, तो किस नाम से जाने जाते हैं? हार्डवेयर, प्रोसेसर, वर्चुअलाइजेशन और हमारे पास सॉफ्टवेयर, है ना। तो देखिए जब भी बात किसकी आई, प्रोग्रामों की, है ना, या डेटा की, और बात क्या हो रही है? सेट की। तो प्रोग्राम का जो सेट होता है ना, प्रोग्राम का जो कलेक्शन होता है या प्रोग्राम का जो समूह होता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अब अगर आपसे प्रोग्राम के लिए प्रश्न पूछता तो प्रोग्राम के लिए आपसे वो प्रश्न पूछता कि निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, है ना। तो निर्देश, एक जैसे निर्देशों के समूह को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम, और एक जैसे प्रोग्रामों के समूह को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, है ना। इसको याद रखिएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान शब्द का अर्थ क्रमादेशों मतलब प्रोग्राम्स का संग्रह है। जानकारी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कॉम्पैक्ट। हमसे फिर से अभी जो प्रश्न था बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रश्न है, पर अलग भाषा में पूछा गया है कि खालिस्तान शब्द का अर्थ क्रमादेशों मतलब प्रोग्रामों का संग्रह, है ना। मैंने इसके पहले के जस्ट प्रश्न में हमने देखा, है ना, यहाँ पर हमने देखा सेट, प्रोग्रामों का सेट, है ना, और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है हमारे से? प्रोग्रामों का संग्रह, है ना। दोनों बात एक ही हो रही है, और इसका भी आंसर क्या लगने वाला है? इसका भी आंसर लगने वाला है सॉफ्टवेयर, कि प्रोग्रामों का समूह या प्रोग्रामों का संग्रह या प्रोग्रामों का सेट बेसिकली क्या कहलाने वाला है? वो कहलाने वाला है सॉफ्टवेयर। चलिए एक प्रश्न और बता देते हैं आपको कि अगर आपसे पूछा कि सॉफ्टवेयर का समूह क्या कहलाता है ना, तो सॉफ्टवेयर का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर पैकेज, है ना। उस पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो उसको बताइए आप MS ऑफिस पैकेज। MS ऑफिस पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम यूज भी करते हैं, है ना, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, है ना, MS पावर पॉइंट और MS आपका फ्रंट पेज, आउटलुक एक्सप्रेस, है ना। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, तो उसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ मतलब एकीकृत परिपथ में इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप साधारणतया बनी होती है ना। तो जो IC होती है ये किससे बनी होती है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत कॉमन सा प्रश्न है। इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको पता होगा वो कमेंट में बिल्कुल लिख दीजिए कि इसका आंसर होगा सिलिकॉन, है ना। किस चीज से बनी होती है? वो बनी होती है सिलिकॉन से। IC जो होती है सिलिकॉन से बनी होती है। हम लोगों ने 3rd जनरेशन में उसका यूज किया है। अगला प्रश्न है, MOS का पूर्ण रूप क्या है? MOS, है ना। तो MOS का पूर्ण रूप शॉर्टकट तो आपके पास फुल फॉर्म, है ना। फुल फॉर्म जो है ये अच्छे से तैयार करना है। जिन लोगों ने फुल फॉर्म तैयार नहीं करे हो जल्दी से तैयार कर लो। एक रफली थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाना फुल फॉर्म्स को। बहुत अच्छे से पढ़ लो, तो अभी तो समय नहीं है, और बहुत अच्छे से पढ़ लिख के अगर गए होंगे तो उनका निश्चित रूप से बहुत सारी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, प्रश्नों को समझने में हेल्प हो जाती है। MOS क्या होता है? भी इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यही वाला ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या यूज में आता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर? तो आपको बता दें, कंप्यूटर में बनने वाले जितने भी चिप होती है ना, जितने भी चिप जहां पर भी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो हम पदार्थ यूज करते हैं वो मेटल ऑक्साइड होता है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। अगर हम बात कर ले रैम की, अगर हम बात कर ले तो रैम को बनाने के लिए भी हम लोग मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, है ना। तब जाके हमारी रैम तैयार होती है। इस जैसे जितने भी कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर में, मदरबोर्ड में जहां भी हम यूज कर रहे हैं, या और भी कोई हार्डवेयर पार्ट आप देख रहे होंगे, तो वो सभी जगह हम लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आज का वीडियो। तो आज भी बड़े अच्छे प्रश्न थे, निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, है ना। तो आप इनको राइट डाउन करके रखें और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, है ना। और जो भी लोग क्वालिफाई होंगे वो लोग सब मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ हम क्वालिफाई हो गए। उन लोगों को अग्रिम बधाई मेरी तरफ से, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द, क्योंकि सीरीज तो चलने वाली है। इस सीरीज तो अभी कंटिन्यू चलने वाली है, रुकने वाली नहीं है ना। इसके बाद जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए वीडियो बनने वाले हैं और लगातार बनने वाले हैं। तो जिन लोगों का बाद में एग्जाम है उन लोगों के लिए वीडियो यूजफुल है, जिनको अभी एग्जाम है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।